में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब सांख्यिकी आंकड़ों के संग्रहण में जागरूकता लाने के लिए आए करते हैं। इस कार्यशाला के आयोजन करने की आवश्यकता माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रदेश में चौमुखी विकास को गति प्रदान करने के लिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने में महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई है। हमारा जो आसूस का सर्वे चल रहा है, एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर इंटरप्राइजेस का, ये सर एकमात्र एक संसाधन है डाटा कलेक्शन के माध्यम से अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर का डाटा लेने का डाटा, और इसके आधार पे ही जीवीए का कैलकुलेशन होता है। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसकी तो सारी सूचनाएं गवर्नमेंट को मिल जाती हैं, लेकिन ये जो हमारा सैंपलिंग के आधार पे जो ये सर्वे होता है, इसके अलावा सरकार के पास कोई माध्यम नहीं है कि इसके कोई आवश्यकता होती है कि हम लोगों के पास डेटा हो कि वर्तमान में किस सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना उसका मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कितनी वैल्यू वो जनरेट कर रहा है, या कितना लोग उसमें रोजगार में लगे हुए हैं। और साथ ही कोई भी योजना बनाने के लिए, प्लानिंग के लिए और भी कई चीज़ों के लिए सही डेटा की जरूरत होती है। तो उसी के लिए सर्वे किया जा रहा है, और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्वे सही तरीके से हो। जो भी हमारी संस्थाएं जनपदों में कार्य कर रही है वो सही तरीके से डेटा दे, क्योंकि जैसा भी बताया कि इसमें समस्या आती है, लोग सही तरीके से डेटा नहीं देते हैं। उनको लगता है कि इसका कहीं पे और कोई डिपार्टमेंट इसका मिसयूज कर लेगा उनके, तो आपको ये उन लोगों को कन्विंस करना है कि ये केवल सैंपल सर्वे है, जो कि केवल जो हमारा सांख्यिकी विभाग है उनके द्वारा है, एनएसओ के द्वारा है, और ये केवल प्लानिंग में यूज होता है डेटा, उसका और कहीं पे भी और कोई प्रयोग उसका नहीं है। और ये डेटा सही होना काफ़ी आवश्यक है, जिससे कि हमारी जो प्लानिंग हो वो सही हो, हमें एक्चुअल वर्तमान में क्या स्थिति है वो हमें सही तरीके से पता चले। तो आज वर्कशॉप आप लोगों के लिए रखी गई है। मुझे आशा है आप सभी लोग इससे आज यहाँ पर जो भी इस पर समस्या आती है, कैसे सर्वे करना है, सर्वे में क्या सरकार की प्राथमिकताएं हैं, ये सब इसके बारे में आप जानेंगे, और ये सर्वे सही तरीके से होगा और जो असली वास्तविक स्थिति है उसको रिफ्लेक्ट करेगा सर्वे। तो मैं चाहूँगा कि सभी अधिकारी, जो जनपदों के अधिकारी, मंडल के अधिकारी आए हुए हैं, वो इसमें पूरी तरीके से सहयोग करें, और जो भी एनएसओ को या सांख्यिकी विभाग को जो भी आवश्यकता है, जो उनकी जरूरत है, उसके हिसाब से अपने विभाग से संबंधित सूचनाएं दें और इसको प्रचार प्रसार भी करें इसका। और मुझे आशा है कि सर्वे अच्छे तरीके से होगा इस बार। धन्यवाद। सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्थापित हुआ था। पीसी महालोनीस सांख्यिकी के जनक हैं। 29 जून को हम लोग सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। तो हमारा काम 2 विंग है, एक सीएसओ है और एक एनएसओ है। हम लोग का फील्ड ऑफिशियल डिवीजन है, और सीएसओ जो है जीडीपी देता है और राष्ट्रीय आय का निर्धारण करता है। एनएसओ जो है सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करता है, और देश की अर्थव्यवस्था में लोगों का जीवन स्तर कैसे है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। इस बार 79th राउंड का सर्वे देश की प्रगति उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है, और अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी इसके लिए शुद्ध और परिनिरीक्षित आंकड़ों की आवश्यकता होती है। आंकड़े किस तरह से हमारे जीवन में समाहित हैं, मैं कुछ पंक्तियों से निवेदित करूंगा कि नगर नगर और गांव-गांव की रखता समय ज्ञान, नगर नगर और गांव-गांव की रखता समय ज्ञान, मैं केवल गिनती नहीं, मैं हूं एक विज्ञान। मेरे बिन चलता नहीं सरकारों का काम, मैं ही हूं जो कर सकता हूं जन जन का कल्याण। मैं अदना से आंकड़ा, मैं अदना से आंकड़ा, नहीं कोई अभिमान, बस मुझको सच मानिए, विनती है जजमान। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं निवेदन करूंगा श्री राजेश अर्थ अनुसंधान अधिकारी से कि वो आए और एनएसएस के ऊपर अपने विचार व्यक्त करें। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसके लिए आवश्यक है कि सांख्यिकी रूप से सही आंकड़े हमें प्राप्त हो। अगर आंकड़े सही प्राप्त नहीं होंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। हम लोग जब सर्वे करने फील्ड में जाते हैं आगे, तो उसका परिणाम भी गलत आएंगे, और जो योजनाएं जो बनाई जाती हैं उसका रिजल्ट भी गलत आएगा। तो जो $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की जो बात है,
इसके लिए आवश्यक है कि आंकड़े सही। अभी हाल ही में एक जिला घरेलू उत्पाद की पुस्तक एक जारी की गई है, तो उस आंकड़ों के संबंध में मैं बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2022 में जो GDP है जनपद का वो 24,842 करोड़ रुपए और यूपी का करीब 19 लाख करोड़ रुपए है। इस प्रकार से जनपद का जो योगदान है प्रदेश में वो 1.3%। समस्त आर्थिक गतिविधियों को प्राय 3 सेक्टर में बांटा जाता है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में जनरली नेचर से जो हमें चीज़ मिलती है, जैसे कृषि है, पशुपालन है, खनन है, दुग्ध व्यवसाय है, ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो इसका योगदान हमारा 7,085 करोड़ रुपए है, जो कि कुल GDP का जनपद का उसमें 32% शेयर है प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में 3520 करोड़ है। निदेशक अर्थ संख्या से अनुरोध करूंगा कि माननीय जिलाधिकारी महोदय का बुके प्रदान कर स्वागत और अभिनंदन करें। और मैं डॉक्टर राजेश DSTO साहब से अनुरोध करूंगा कि CEO साहब का भी स्वागत और अभिनंदन करें। कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। इसके लिए आवश्यक है कि विकास और अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य क्षेत्रों से जुड़े उद्यमियों, संस्थाओं, विभागों और हितधारकों को आंकड़ों की उपादेयता और उपयोगिता के महत्व को रेखांकित कर उन्हें इसके प्रति और अधिक संवेदनशील बनाया जाए। यह कार्यशाला उसी दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए किन किन कदमों की जरूरत होगी, किन किन आंकड़ों की जरूरत होगी, उस पर प्रकाश डालने के लिए मैं अब आवाज दे रहा हूं श्री अमित कुमार चतुर्वेदी, अर्थ संख्या अधिकारी को, कि वो आएं और इस पर अपने योगदान की बात करें। शौक है सेंसिटाइजेशन का मतलब है कि हमें लोगों के अंदर एक संवेदना पैदा करनी है, हमें जागरूक करना है कि जो भी सर्वेक्षण होते हैं उनके लिए जो भी सर्वेक्षणकर्ता आपके पास जाते हैं आप उनको सही आंकड़े दें। प्रायः ये देखा जाता है कि आंकड़े देने वाला या तो अज्ञानतावश, उसको सर्वेक्षण के बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक तो ये जो वर्कशॉप है, हम लोगों की सेवा काल में अभी तक इस प्रकार की वर्कशॉप जो प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें अधिकारी और उद्यमी सभी आमने सामने बैठे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य है कि आंकड़ों के संबंध में सेंसिटाइजेशन हो। जो भी हमारे सर्वेयर, चाहे वो भारत सरकार के हों या हमारे राज्य सरकार के हों, वो अगर कोई भी सूचना आंकड़े की मांग करते हैं तो उसमें आप लोगों का भी सहयोग रहे। समाज में इस प्रकार की जागरूकता हो कि इन आंकड़ों का जो उद्देश्य है केवल योजनाओं के बनाने के लिए ही किया जाएगा और अन्य किसी का निर्धारण के लिए नहीं होगा। प्रायः प्राथमिक जो आंकड़े हैं उनको संख्या में जो लेबर का जो स्टेक होता है वो तकरीबन 30 से 35% है, यानी कि जो संपूर्ण जनसंख्या है उससे 30 से 35% लोग काम की तलाश में जो एक औषधि प्रशासन। साहब, आपसे अपेक्षा ये है, जितने भी विभागीय अधिकारी यहाँ पे हैं, यदि आपको अभी तक आप इतना भी नहीं जान पाए, मुझे आपके विभाग को लिखना पड़ेगा। या आपको ये नहीं समझ में आ रहा अभी तक, आप जिसको रजिस्टर करते हैं 100% रजिस्टर करिए, ये आपसे अपेक्षा है। सिंपल सी बात। और ये प्रमाण पत्र आप दे दें कि आपने 100% कर दिया जो आपको रजिस्ट्रेशन FSDA एक्ट में करना है। बस इतनी आपसे अपेक्षा है, इसके अलावा और कोई अपेक्षा नहीं। यहाँ उद्योग बंधु से निवेदन है कि आप में से कोई अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है तो। पहले जो उद्योग बंधु की बैठक होती है उसमें माननीय जिलाधिकारी के सामने रखते हैं और माननीय जिलाधिकारी महोदय उसको बहुत गंभीरता से सारे विभागों को अपने तहत आदेश देके उसका निस्तारण कर देते हैं। मैं अर्चना, असिस्टेंट डायरेक्टर फैक्ट्रीज वाराणसी रीजन।
जो कारखाने हैं यहाँ पर जिनमें 20 से अधिक वर्कर काम करते हैं, तो मेरा सभी उद्योग बंधु जो से जो लोग आए हैं उनसे निवेदन है कि उनको पंजीकृत करा लें। इस बारे में पहले भी कई सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं यहाँ पर, मेरे पास अभी चार्ज आया है। इसके पहले जो अधिकारी थे वो आपसे मिले होंगे, और कुछ कारखाने रजिस्टर्ड भी हुए हैं नए, तो जिनमें भी एक क्वेश्चनेयर दी जाती है सैंपल सर्वे करने के लिए ADO STs के माध्यम से, तो वो हम लोग उसको कोशिश पूरी रहती है कि सावधानीपूर्वक और जो एक्चुअल डेटा है हमारे पास गांव का, विभिन्न प्रकार की जो सरकार की स्कीम चल रही हैं और उससे ग्राम पंचायत के जो राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम की गणना जब हम करते हैं तो उसके लिए विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को संकलित करना होता है मौद्रिक रूप से। आप सभी जानते हैं कि जनपद आजमगढ़ विशेष रूप से कृषि प्रधान क्षेत्र है, और कुल जो हमारा जनपद का जो आय है उसका 31%, जबकि मुबारकपुर की साड़ियां बनारस के माध्यम से निर्यात होती हैं, पर वो आजमगढ़ में दर्ज नहीं होता, वो बनारस में दर्ज होता है, क्योंकि जो भी निर्यातक हैं वो सब बनारस के हैं। तो अगर ये इनमें से कोई यहाँ पर दर्ज हो जाएंगे एज एक्सपोर्टर और यहाँ से सीधे माल भेजेंगे तो दर्ज हो सकता है। तो ये अगर हम कैप्चर कर लेंगे तो कोई कारखाने बहुत नहीं है यहाँ पे, किंतु हमारे विद्यालय, चिकित्सालय, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ये जो क्षेत्र है, अगर इनका डेटा, चाहे वो DIOS और BSA हो, चाहे वो CMO साहब हो, इसी प्रकार से FSDA और अन्य विभाग हैं जो हमारे रेस्टोरेंट और ढाबों और इनके बारे में सूचना संकलित करते हैं, अगर इनका डेटा सही होता है, और ये जो 52% है ये कोई अनहोनी नहीं है, भारत वर्ष की भी यही स्थिति है। भारतवर्ष में भी लगभग 50-55% जो है वो सेवा क्षेत्र।